हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज भी हम एक हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि रियल है। मैं जितने भी आपको हॉन्टेड, हॉरर या नॉवेल्स, देखिए नॉवेल्स तो रियल नहीं होते, वो तो जो सिलेबस में है मैं वही आपको बताती हूँ। पर जो हॉरर है और जो हॉन्टेड है और कोई भी लाइफ से रिलेट, अगर किसी की लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई है जो बहुत ही दिल दहलाने वाली होती है या सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि ये हो सकता है। तो जैसे अभी आपने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। मतलब ये हो सकता है, बिल्कुल समझ के बाहर है। तो जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो रियल होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसको आप हॉरर हॉन्टेड तो नहीं बोल सकते, पर स्टोरी भूत की ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सबने ही सुना भी होगा, बहुत फेमस हुआ था और ये तो न्यूज़ में भी आया था। और इसके ऊपर एक बुक बनी है, द गोस्ट ऑफ फ्लाइट। मे बी आपने रीड करी हो, बहुत ही अच्छी बुक है। और एक फ़्लाइट है 401, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेन होता है, एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट उड़ती है। अब क्या होता है, जब फ़्लाइट उड़ती है तो थोड़ी देर ही बाद जो एयर हॉस्टेस है वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो रिफ़्रेशमेंट की तैयारी में लग जाती है। ठीक है, उनका छोटा सा एक किचन टाइप होता है जहाँ पे ओवन और रिफ़्रेशमेंट का सामान रखा होता है, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच और जो भी उनका सामान हो वो वहाँ पे रखा होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको गर्म ही प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, जिसके लिए उनको ओवन का यूज़ करना पड़ता है। अब फ्लाइट उड़ती है, एयर हॉस्टेस, जो एयर हॉस्टेस यहाँ पे हैं उनका नाम है मैरी विदर। मैरी विदर नाम की जो एयर हॉस्टेस है वो रिफ़्रेशमेंट की तैयारी में जाती है। अब रिफ़्रेशमेंट की तैयारी के लिए वो ओवन के पास जाती है। जैसे ही वो ओवन के पास जाती हैं तो उस ओवन में उनको एक फेस दिखता है। वो बहुत डर जाती हैं और वो ओवन से पीछे हो जाती हैं। जैसे वो पीछे होती हैं, थोड़ा रुकती हैं और सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ओवन में कोई कैसे जा सकता है, ये मेरा वहम है और ऐसा नहीं हो सकता। वो दोबारा से ओवन के पास जाती हैं, उनको वो फेस दोबारा से दिखता है और फिर वो डर जाती है और डर के वो फ्लाइट के इंजीनियर के पास जाती है। फ्लाइट के इंजीनियर के पास जाके जब वो उनको ये बात बताती हैं कि ओवन में मुझे किसी का फेस दिख रहा है, कोई बैठा हुआ है, किसी का फेस है उसमें, तो वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं चल के देखता हूँ। अब वो उनके साथ जाते हैं। जब वो उनके साथ जाते हैं और वो ओवन के पास जाके देखते हैं तो हाँ, रियल में उस ओवन में किसी का फेस होता है, लेकिन वो फेस बहुत जाना पहचाना होता है। जो मोरे होते हैं, मतलब मोर नाम होता है उनका, जो उस एयर हॉस्टेस के साथ ओवन के पास जाते हैं, उनका नाम मोर होता है। वो जब वहाँ जाते हैं तो वो उस फेस को देख के पहले तो डर जाते हैं, लेकिन वो उस फेस को पहचान जाते हैं कि ये कौन है। फिर वो बहुत हिम्मत करते हैं। उनको पता होता है कि जिसका वो फेस है वो मर चुके हैं, लेकिन वो इस फेस को पहचान जाते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनके, इसलिए वो हिम्मत करके उस ओवन के पास जाते हैं और ओवन पे कान लगाते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। तो उनके कान में जो फेस था वो ये बोलता है, अच्छा फेस किसका था, डॉन रैपो। डॉन रैपो का वो फेस था। डॉन रैपो उससे क्या बोलते हैं कि ये फ्लाइट जो है ये क्रैश होने वाली है। ठीक है, मतलब इसके इंजन में कोई खराबी है और ये कुछ ही देर में क्रैश कर जाएगी। इतना बोल के वो फेस गायब हो जाता है। अब जो मोर होता है और जो एयर हॉस्टेस होती है और जो मैरी विदर होती है, वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब पहले से ही इंफॉर्मेशन मिली है और अगर हम किसी को ये बात बताएंगे तो कोई हम पे कैसे बिलीव करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उस प्लेन को रोका जाता है, उसको लैंड कराया जाता है और वहाँ पे उस प्लेन का पूरा चेकअप कराया जाता है। क्योंकि जो मोर होते हैं वो इंजीनियर होते हैं फ़्लाइट के, और वो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट में कोई दिक्कत है, इसलिए इसको लैंड कराया जाए और इसकी दोबारा से चेकिंग की जाए। ठीक है, उसको उतारा जाता है, उसकी चेकिंग होती है तो सच में उसके इंजन में खराबी होती है और अगर वो प्लेन लैंड नहीं किया जाता तो वो कुछ ही टाइम में क्रैश हो जाता। अब मोर और मैरी विदर बहुत घबरा जाती हैं कि मतलब
कोई इंसान मरने के बाद भी इस तरीके से किसी की मदद कर सकता है, किसी की जान बचा सकता है, बहुत बड़ी बात है अपने में। अब जब वो प्लेन ठीक हो जाता है, लेकिन उसके पैसेंजर्स तो थे, उनको दूसरे प्लेन में भेज दिया जाता है, वो लेट नहीं होते। जब वो प्लेन बिल्कुल ठीक हो जाता है तो टेस्ट के लिए जो कुछ लोग होते हैं उसको उड़ाते हैं, कि मतलब टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें पैसेंजर बिठा लें और फिर उसके बाद ये क्रैश हो जाए। जैसे ही वो उसको उड़ाते हैं, थोड़ी ही दूरी पे जाकर वो क्रैश हो जाता है। उसमें पायलट और दूसरे इंजीनियर जो होते हैं कुछ, उनकी डेथ हो जाती है। और मोरे और मैरीवेदर ये दोनों ही वहाँ खड़े होकर ये चीज़ देख रहे होते हैं और वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब अगर वो फेस मेरे सामने नहीं आता या वो हमारी हेल्प नहीं करता और वो हमें नहीं बताते तो आज हम इस प्लेन में होते और हम मर गए होते और पैसेंजर्स भी मर गए होते। इतने लोगों की जान बचाई एक भूत ने। अच्छा, अब डॉन रेपो जिनका फेस ओवन में दिखा था वो कौन थे? वो उनकी डेथ भी एक प्लेन क्रैश में हुई थी और उस क्रैश प्लेन के जो कुछ पार्ट सही बच गए थे वो इस प्लेन में लगाए गए थे। तो कहा जाता है कि वो इस प्लेन में अपनी जॉब करते थे मरने के बाद भी, और उनको पहले से ही पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए ओवन में अपना फेस दिखाकर उन्होंने लोगों की जान बचाई। ऐसा भी होता है, मतलब हम देखते हैं ना कि दुनिया भी होती है, ठीक है, सोल भी होते हैं, भूतों की भी दुनिया होती है, जो भी है। हम बहुत डरते हैं कि मतलब बहुत डर लगता है हमें कि नहीं वहाँ नहीं जाना, ये वो कहानियाँ सुनते हैं बहुत, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे डरना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। मतलब कितने लोगों की जान बचाई उसने, अच्छा भूत था। चलिए, आज हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करें और आपके सभी सपने पूरे हों। तो बाय बाय गाइस। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए, आप देख लेते हैं पूरी वीडियो और लाइक नहीं करते हैं। मतलब मेहनत करती हूँ यार, मतलब आप सोच सकते हैं रात के 2 बजे ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करना, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता होती है, इससे अदर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन पता होती है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई हॉन्टेड स्टोरी आपने सुनी है पर आप उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, कि मतलब थोड़ा आप जानते हैं पर थोड़ा और जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर सर्च करके मैं उसकी स्टोरी भी ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, या कोई नॉवल, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको कोई नॉलेजेबल या आपको कोई चीज़ नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के सर्च मारें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जितना होगा मुझसे, जितना अच्छे तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, मैं उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।